एक वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? 105 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 105 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है। तो क्या होता है? वर्षा की संभावना होती है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है। तो अचानक गिरना क्या सूचक होता है? आंधी या तूफान का आना। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है। तो क्या होता है? साफ मौसम का। क्या होता है? साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या हो जाएगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यह किसका कारण होता है? तो किसका कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, घड़ी से भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होता है। तो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। तो कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का क्या होता है? 1/6 भाग होता है। क्या होता है? 1/6 भाग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। कहाँ होता है कम? विषुवत रेखा पर। जी का मान सबसे अधिक होता है तो कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है तो कहाँ होता है? शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाता है। इसका क्या क्या कारण है? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है। किसके कारण? उत्प्लावन बल के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उत्पल उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया। किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है। तो क्या कहलाता है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है तो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड।
चंद्रमा के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? टी.एच. माइमान ने किया। अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। किसका किया जाता है? पेरिस्कोप का। अगला क्वेश्चन क्या है? त्वरित चालक का आविष्कार किया था, तो किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक बना होता है, तो किसका बना होता है? तांबा का। प्राथमिक सेल है, शुष्क सेल का एक उदाहरण है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है, तो क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, तो किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है? तो जस्ता का बना होता है।